बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम व आलिहि ताहिरीन व सहबिही व औलियाए उम्मतिही अजमाईन। अम्मा बाद, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमिनू बिल्लाहि व रसूलिही वल किताबिल्लज़ी नज़्ज़ला अला रसूलिही। सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम व सदक़ रसूलुहु नबियुल करीमुल अमीन। अज़ीज़-ओ-कार मेहरबान साथियों, आजकल एक धात है जिसको सोना कहते हैं। क्या कहते हैं? उसकी कीमत काफी बढ़ चुकी है, 1 लाख से भी ज्यादा। ऐसे ही है। और इसी तरह मुख्तलिफ अशिया जो है उनकी कीमत जो है अशिया की रेट बढ़ रही है। चूंकि आज मेरा दिल करता है कि मैं बात करूं इश्क और मुश्क पे। तो मुश्क जो है ना, कस्तूरी को मुश्क कहते हैं। क्या कहते हैं? मुश्क। वैसे मुश्क तो खुशबू को भी कहते हैं, अंबर भी है। ठीक है जी। तो खुशबू जो है, जन्नत में भी खुशबू होगी, उसको बुए जन्नत कहते हैं। ठीक है। तो इसका मतलब कि कोई भी चीज जो है उसकी एक स्मेल होती है, खुशबू होती है। ऐसे ही है। तो कीमत के लिहाज से मैंने धात की बात की है। धात की स्मेल नहीं होती है, धात की स्मेल नहीं होती, जात की खुशबू होती है। खुशबू जात की होती है। अशरफुल मखलूकात कौन है? जात ने अशरफुल मखलूकात किसे बनाया? इंसान को। किसी धात या जानवर को नहीं कहा कि ईमान ले आओ। ईमान का हुक्म किसको है? इंसान को। मुकम्मल इस्लाम में दाखिल होने का हुक्म किसको है? इंसान को। तो बात इंसान की है। इंसान में भी खुशबू है, बल्कि इंसान नाम ही एक खुशबू का है। तो जानवरों से शुरू करते हैं, और ताकि हमारी वजन जो है, बात जो है, वो जानदार हो जाए। क्योंकि हुजूर रहमतुल्लाह अलैहि जानवरों के लिए भी रहमत है। हर जानदार के लिए, हर हैवान के लिए। और खुद वो हैवाने नातिक हैं, बोलने वाले। और उन्हीं से शरफ दिला इंसान को कि इंसान को भी बोलने वाला हैवान कह दिया। बोलने वाला हैवान कह दिया हुजूर की वजह से। इंसान को जो शरफ मिला है हुजूर की वजह से मिला। तो बात को जरा गौर करें बात पे। तो आप देखा होगा पहली दफा मैंने यहाँ एक खुशबू रखी है। क्या रखा है? तो यकीनन ये किसी चीज की खुशबू इसमें आती होगी। है इतर, इसको कहते हैं। क्या कहते हैं? इतर। इतर लगाने से क्या होता है? इतर किसी और चीज का है। अगर मैं लगा लूं तो मुझ में वो ही खुशबू आने लगती है। ये 2-4 बातें ज़हन में रखें, फिर आगे बढ़ते हैं। वो मुश्क, वो कस्तूरी जो सोने से भी ज्यादा इस वक्त कास्टली है, वो कस्तूरी हिरन का नाफा है।
हिरण की नाफ है जिसको धुंधली कहते हैं, उसमें जमा हुआ खून है, वो तमाम धातुओं से ज्यादा कीमती है। हर हिरण का शिकार जायज है, उस हिरण का शिकार जायज नहीं है। उसमें कसूरी है, उसमें बड़ी कास्टली चीज है। सिर्फ उसका ही दिफा नहीं किया जाता, उसकी नस्ल का भी किया जाता है। क्योंकि हिरण से आगे जो नस्ल चली है वो सारी कस्तूरी वाली है, मगर उसका नाम हिरण है। जिसको मरना नहीं आया उसको जीना नहीं आया, जिसको हरना नहीं आया उसको जीतना भी नहीं आया। तो जनाब वो कस्तूरी एक जानवर में है, और इंसान जो शरफुल मखलूकात है उसको खबर हो गई कि इसमें एक खून का लोथड़ा होता है और वो कस्तूरी है। वो अद्वियात में भी इस्तेमाल होती है, खुशबू के लिए भी है। असल चीज तो ये कि वो बहुत कास्टली है। कस्तूरी हाथ आ जाए उसको फरोख्त करके आप महल्लात बना सकते हैं, बहुत कुछ खरीद सकते हैं। मेरी बात पे गौर रखना। वो कस्तूरी मिल जाए तो, अगर वो हिरण मिल जाए, अगर वो हिरण मिल जाए उससे कस्तूरी भी लेते रहना, उसकी आल औलाद की भी हिफाजत करना, उससे भी कस्तूरी मिलती रहेगी। फिर जन्नत में महल्लात भी बनाते रहना। मैं बात सिर्फ हिरण की है। आगे आप समझदार हैं। दुनिया में महल्लात बन सकते हैं। उस कस्तूरी को हासिल करने के बाद उसकी इतनी कीमत है इस दुनिया में, उसकी फजीलत इतनी है इस दुनिया में कि देखने को बाकी हिरणों जैसा ही है, मगर उसमें हकीकत एक ऐसी चीज अल्लाह ने रखी है। हाँ जी, ऐसी चीज रखी है और इस तरह रखी है जैसे रखने का हक है। फिर जब वो मस्ती में आता है वो फिर अकेला मस्त नहीं होता, पूरे जंगल में भागता है। जो भी उसको देख लेता है वो भी मस्त हो जाता है। वो खुद भी खाना पीना छोड़ देता है, बाकी सारे मस्त हो जाते हैं। तो वो होता एक हिरण है, मगर बाकी हिरण नहीं होते। बाकी जानवर भी खाना पीना छोड़ देते हैं, उसी लज्जत में फना हो जाते हैं। तो आइए थोड़ा सा पीछे चले। ये तो जानवरों की बातें हैं। मैं वैसे जानवरों से नहीं कर रहा, मैं इंसानों से कर रहा। मैं किसी जानवर से बात नहीं कर रहा, मैं इंसान से बात कर रहा हूँ। मैं जानवरों की बातें भी नहीं कर रहा, मैं इंसानों की बातें कर रहा हूँ। इंसान अशरफुल मखलूकात है, इंसान अशरफुल मखलूकात है। अल्लाह ताला ने इसको इतना नवाजा, इतना नवाजा। सच्ची बात है कि उसकी नवाज़ात देख के लगता है कि यही अल्लाह है। बंदा ऐसे कर नहीं सकता। हमारी गलती पे गलतियां, गलती पे गलतियां, गलती पे गलतियां, वो बख्शिश के बहाने। हाँ जी, कभी किसी महीने की सूरत में, कभी किसी दिन की सूरत में। ये देखो सारे बाबला, हाँ जी देखो। और फिर कुर्बान जाएं उन हकीकत शनासों पे जो जात को पा गए। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम देखो कुर्बानी, क्या किया इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने? सब कुछ कुर्बान कर दिया, सब कुछ कुर्बान कर दिया। आखिर में बेटा भी कुर्बान कर दिया। बेटा कुर्बान किया किस बात पे? एक ख्वाब पे। इब्राहीम अलैहिस्सलाम को ख्वाब आई थी, उस पैगंबर ने, असीम पैगंबर ने
एक ख्वाब को सच कर दिखाया। तो आइए आगे, हजूर तो हकीकतुल हकायक हैं, ख्वाब नहीं आई, ख्वाब नहीं आई, शीशी पेश की गई, खून वाली, ख्वाब नहीं है, हकीकत है। उम्मे सलमा को भी दिखाई गई, ख्वाब नहीं है कि करबला का ये वाकया है, ऐसे होना है। तो इसीलिए वही तरबियत, वही तरीका, वही अदब, वही इहतराम जो हम पे फर्ज होना था, हजूर ने अपने नवासों का करके दिखाया, अपनी बेटी का करके दिखाया, अपने दामाद का करके दिखाया, जो हम पे फर्ज होने जा रहा था। तो जरा गौर करें कि एक हिंद है, अल्लाह ने उस किस्म को नवाजा है, उसमें कस्तूरी है, आज भी उसकी कीमत दिन ब दिन बढ़ रही है, दिन ब दिन बढ़ रही है। उधर हजूर का खून है, हजूर का जिस्म है, जिगर का टुकड़ा है, उधर वो आल है। ए महबूब, तेरा आने वाला वक्त पहले से बेहतर, कीमत बढ़ रही है, कीमत बढ़ रही है। कीमत बढ़ने की वजह से गाहक कम हो रहे हैं, हर कोई खरीद नहीं सकता। कस्तूरी की बात कर रहा हूँ, कस्तूरी हर कोई खरीद नहीं सकता। अगर कस्तूरी है इतनी कास्टली हो गई है कि हर किसी की पहुंच से बाहर है, हर किसी की पहुंच में नहीं है, तो हजूर की आल की हकीकत तक हर कोई कैसे पहुंच सकता है, कैसे पहुंच सकता है? यही नस्ल है, यही असल है, यही फसल है, यही फसल है, यही हक है। तो फरमाया या अय्युहल्लज़ीना आमनू आमिनू बिल्लाहि व रसूलिही वल किताबिल्लज़ी नज़्ज़ला अला रसूलिही। एक दफा तो ईमान लाए हो हजूर की मौजूदगी में, सहाबा इकराम हम ईमान लाए हैं, उनसे सुना के अब हुक्म है कि या किसी की बात हरफे आकर नहीं है। तर्जमा बहुत नफीस है दोस्तों ने जो किया है, तफसीर भी कमाल की है, मगर हम क्या करें कि बात इश्क और मुश्क की है, बात इश्क और मुश्क की है, और बात मुश्के नाफ की नहीं है, बात अमले नाफे की है। गैर मुनक़ता जो अजर है उसकी है। बत्तीर की कसम, शैतून की कसम, तूरे सीना की कसम। जी ये क्या कसमें खाई है? हजूर की जो मानव पसंद है, तेरी महबूब की मोहब्बत वाली चीजों की कसम खाई है। और तूरे सीना, मूसा अलैहिस्सलाम जो अल्लाह को देखने के मुतमन्नी थे और फिर उन्होंने देखा मिराज में अल्लाह के जलवों को, वो भी हजूर की अता, इसलिए कसम खाई है। इतनी कसमें खाने के बाद कहा कि इंसान आखिरी तकलीम का पैकर है, इंसान आखिरी तकलीम का पैकर है। कौन सा इंसान आखिरी तकलीम का पैकर है? जिसमें वो खुशबू आए, जिसमें वो खुशबू आए। लक़द कान लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना, वो कौन सा उसवे हसना है जिसमें वो खुशबू आए? कौन है जिनमें से वो खुशबू आए? हजूर की इत्तबा भी खुशबू के लिए, हजूर की इताअत भी खुशबू के लिए, हजूर के सहाबा से भी प्यार खुशबू के लिए, हजूर की अहले बैत से प्यार भी खुशबू के लिए। अब वो नस्ल जिसके खून से वो प्यास
वो प्यार, वो हिम्मत, वो वलवला, वो जोश जो हक तक लेके जाता है, वो मुश्क जो है वो जारी और सारी है। और उसी नस्ल को कहीं खातूने जन्नत बना दिया, सदात बना दिया, शहजादों को सरदार बना दिया। तो कहने का मकसद ये है कि आज खुद कुछ भी नहीं है, अल्लाह चाहे तो हिरन में सबको छोड़ के सिर्फ एक नस्ल में रख दे। अल्लाह की मर्जी है। तो बाकी शेर, दूसरे जानवर या दूसरी जो हिरन हैं जिनमें ये उसाब नहीं है, तो उन्होंने कभी एहतजाज किया है? नहीं किया है, बल्कि उनकी मोहताज हो गई है। तो इंसानों, अल्लाह वालो, अल्लाह वालो, अल्लाह वालो, अल्लाह वालो, अल्लाह वाले तो अल्लाह की बात मानते हैं। अल्लाह वालो, दुख सिर्फ इस बात का है कि बंदर जो है ना जानवरों में ये बड़ा शरीर गिरा गया है, बड़ा शरीर है, ये ऐसा बंदा है। और लोमड़ी जो है वो बड़ी मकदार होती है। अगर हिंद की बात हो आप समझ सकते हैं तो लोमड़ी को भी समझ ले और बंदर को भी समझ ले। कहते सारे शेर हैं, हाँ जी, कहते सारे शेर हैं, इंसान हैं और मैं करते बकरी की तरह। कभी शेर ने मैं कहा है? शेर आया तो पता लग गया कि मैं आ गई है। शेर की मैं कहलाने की मोहताज नहीं है। सैयद को सैयद नहीं कहलाना पड़ता। सैयद ने कभी दुआ नहीं की या अल्लाह जन्नत दे, या अल्लाह सबको जन्नती कर दे। उस हिर ने कभी नहीं कहा मुझे खुशबू दे, या अल्लाह ये सारे खुशबू वाले हो जाए, इनकी बदबू खत्म हो जाए। अल्लाह ने फरमाया कि ऐसा पाक किया, ऐसा पाक करने का हक है, नजासत करीब तक नहीं जाएगी। जो करीब जाएगी वो नजासत नहीं रहेगी, खुशबू आ जाएगी। ये देखो खुशबू किसी की है, आप लगाए तो क्या होगा? आप लगाएं तो क्या होगा? किसकी आएगी? जिसका इतर है, जिसका इतर है। ये देखो शीशे की बोतल है, मैंने थोड़ा सा इश्क का मुजाहरा किया, मुश्क वाला बर्तन टूट गया, मुश्क वाला बर्तन टूट गया। तो ये हर बंदा नाम जैसे हर बोतल इश्क को बर्दाश्त नहीं कर सकती, इस तरह हर बंदा इश्क को बर्दाश्त नहीं कर सकता। ये घर वाले ही होते हैं जो दर वालों की वसात के मुताबिक अता करते हैं। तो खुशबू तो लग गई है, ना चाहते हुए भी लग गई है। अब मेरी मर्जी है कि मैं किसको लगाऊं। तो किसके लगी है? जो करीब बैठे हैं, जो करीब बैठे हैं। तो करीब वाले कौन होते हैं? करीब वाले कौन बैठे हैं? आप सारे मेरे करीब हैं, आप सारे मेरे करीब हैं। इस वक्त इन्होंने चाहा कि हाथ जो है ये साफ हो जाए। मजाज शराज कौन है? जो रमल शराज है। मुझे कहना ना पड़ा, जो मेरा दिल किया इन्होंने कर दिया। इश्क किसको कहते हैं? इश्क किसको कहते हैं? महबूब उसे कहते हैं, तालब किसे कहते हैं? और नबी उसको कहते हैं, उम्मती उसको कहते हैं जिसमें उम्मती वो होता है जिसको नबी में ऐब नजर आए, वो उम्मती होता है। नबी में ऐब होता है या नहीं, ये तो टॉपिक ही नहीं है। नबी बेऐब है या नहीं, ये तो टॉपिक ही नहीं है। वो उम्मती है जिसको नबी में, वो हुजूर का उम्मती है
जिसे हुजूर की हाल में आप नजर आए, वो अल्लाह का बंदा है जो अल्लाह जिनको पाक करे। तो कहने का मकसद है बारिश हो रही है, या अल्लाह अपनी रहमत का एक कतरा हमें भी नसीब कर। हम काली हैं, दोस्तों को खुश करने के लिए अच्छी अच्छी काल भी कर लेते हैं और मुल्तानियों के कहने के मुताबिक गाल भी कर लेते हैं। हम पंजाबी में गाल कहते हैं गाली को, वो कहते हैं और गाल कहते हैं गाल। ना हम गाल के कायल हैं ना गाल के कायल हैं, हम तो सरकार के उगाल के कायल। वो मिला किसी को मांग के, किसी को मांग के, किसी को घुटी में चसाया गया, पिलाया गया, दिखाया गया, तब जाके वो नस्ल ऐसी नस्ल बन गई कि जैसे अल्लाह का कुफर कोई नहीं है, ऐसे हुजूर का कुफर कोई नहीं है, जैसे हुजूर का कुफर कोई नहीं है, हुजूर की आल का कुफर नहीं है। आले रसूल की बात नहीं कर रहा, आले पैगंबर की बात नहीं कर रहा, आले नबी की बात नहीं कर रहा, आले फातिमा की बात कर रहा। क्योंकि हुजूर रऊफुर रहीम खातिमुन नबीय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी बेटी के साहबजादों को अपना बेटा कहा है, और कहा ही नहीं दिखाया है। यहूदियों को दिखाया, आज मुसलमान न देख सके उसका कसूर है, वो ईसाई देख ले, बात तो देखने की है। अगर किसी का नाक बंद है तो कसूरी का क्या कसूर है? वो खुशबू आज भी आती है। ये हमारी बदकिस्मती है कि जब हुजूर की अरफा वाला मकामात को बयान करने की कोशिश की जाती है तो तौहीद आड़े आ जाते हैं। जब अहले बैत अज़ाम की अरफा वाला शान और वो मोहब्बत करने को दिल करता है तो फिर जनाब सहाबा को पेश कर दिया जाता है। अल्लाह के सहाबा तो उनसे बड़ा तो मदा खाने अहले बैत है ही कोई नहीं। हम तो वैसे ही कह रहे हैं, हम वैसे नहीं कह रहे, हम अहले बैत को देख के कह रहे हैं। आपको दिखाई देता है या नहीं? हम तो घर में ही अहले बैत को देख लेते हैं। कोई दीदार का तालिब बस हुए कब आ जाता है, मगर कुछ लोग ऐसे हैं जो घर पर देख लेते हैं। नजर की बात, आप नजर बनवाने वाले हैं और हम नजर बनवाने वाले हैं। तो इसलिए ये मुकाबला नहीं बनता। बात मुश्क और इश्क की है। ऐ ईमान वालों ईमान ले आओ, ईमान वालों ईमान ले आओ अल्लाह पर, उसके रसूल पर, जो उस पर किताब नाज़िल हुई है वो ही अल्लाह है, वो ही रसूल है, वो ही किताब है। ईमान लाया गया है, जो ईमान ला चुका है उसी को हुक्म दिया जा रहा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ईमान की एक किस्म नहीं है, ईमान की बहुत सारी अक़साम हैं। हर बंदा कहता है कि मैं मोमिन हूँ, बिल्कुल सही है। 80% लोग मुखलस हैं, 80% लोग मुखलस हैं, अपने आप से भी मुखलस हैं और अल्लाह की मखलूक से मुखलस हैं। 80% लोग, मगर जो किसी के पास है वही पेश करना है। और 20% जो हैं, 20% जो हैं वो लोगड़ी बंदर भी है, वो शैतान के पैगाम है, वो भड़का रहे हैं, वो हमें उस तनाज़ुर में लेके जाते हैं। देखो अल्लाह तक हर कोई पहुंचना चाहता है, अल्लाह का इनकार कुफ्र है, ठीक है जी। अल्लाह तक पहुंचने के जो भी ज़राए हैं वो ज़राए 80% लोगों ने ऐसे ज़राए हमारे सामने पेश किए हैं कि हम अल्लाह से दूर हो रहे हैं। वो लोग मुखलस, और जो 20% है उनका मूड ये है कि हम जनती हैं और कोई जन्नत में जा ही नहीं सकता। आप कहेंगे 80-20-100 पूरा हो गया, इसी 100 में से 1-2% ऐसे भी है
वो ना उनको कोई मसलक तंग करता है, ना मजहब के नाम पे वो खफा होते हैं। और उनका यही होता है, या अल्लाह तूने जन्नत भी बनाई है, तूने दोज़ख भी बनाई है, तूने जन्नत को भी भरना है, दोज़ख को भी भरना है, या अल्लाह सबको बख्श दे, मुझे दोज़ख में डाल के सारे गुनाह उनके माफ कर। कुछ ऐसे लोग भी हैं, वो हर जगह मौजूद है, वो हर जगह मौजूद है, इसलिए कि वो जो हर हार में है वो सिर्फ उसकी रजा चाहते हैं, उसकी रजा चाहते हैं। तो ईमान वालों, ईमान ले आओ। किस पे ईमान लाए? अल्लाह पर। अल्लाह एक है, हजूर ने जैसा अल्लाह है वैसा बताया। अब हमने क्या करना है? अब हमने क्या करना है कि अल्लाह पे भी ईमान लाना है जैसा वो है, रसूल पे भी ईमान लाना है जैसा वो है। अल्लाह ने जो कहा है हजूर के मुतल्लिक वैसे भी ईमान लाना है। और हजूर पे ईमान ये है कि हजूर ने अपनी आल के मुतल्लिक जैसा फरमाया है उस पे ईमान लाना है, और उस किताब पे ईमान लाना है जो रसूल पे नाज़िल हुई है। हजूर खुद किताब है। एक दाढ़ी मुन्ना अल्लामा इकबाल खूबसूरत बात फरमाया उन्होंने कि लौह भी तू, कलम भी तू, तेरा वजूद अल किताब। मैं उनकी रूह को सलाम पेश करके ये भी अर्ज करूंगा कि खुदी का सिर्रे निहा ला इलाहा इल्लल्लाह, अगर साथ तू ये कह देता मुहम्मद रसूलुल्लाह, तेरे दाढ़ी होती तो दादा साहब के राज कम होता, तेरे ज्यादा होता। बिल्कुल ठीक बात समझ रहे? अल्लाह की वो खुद कह रहे हैं कि मोहम्मद से वफात हुई तो हम तेरे हैं, ये जहाँ चीज है क्या अल्लाह कलम तेरे हैं। इसलिए जनाब दाढ़ी के बगैर भी गुजारा नहीं है, और दाढ़ी हुसैनी होनी चाहिए। नमाज के बगैर गुजारा नहीं है, नमाज हुसैनी होनी चाहिए। अगर आप कहेंगे कि ये क्या बात हुई, हजूर की बात क्यों नहीं कर रहे, ये कुर्बानी है, किसकी सुन्नत है? जो हम कुर्बानी करेंगे ये किसकी सुन्नत है? इब्राहिम अलैहिस्सलाम की, इस्माइल अलैहिस्सलाम की। तो हजूर ने भी दी है। अगर है सुन्नत इब्राहिम, है सुन्नत इब्राहिम, इसी सिलसिले में हम हजूर ने जिसके साथ प्यार किया, अब उन बातों को ईमान की हद तक हमने कबूल करना है, मफरूजों पे नहीं जाना। बाकी रही ये बात कि सहाबा इकराम और अहले बैत पे इख्तिलाफ बागे फिदक पे हो, किसी बात पे हो, कोई फर्क नहीं है। हकीकत क्या है? अगर ऐसा हुआ है तो अल्फाज बड़े सख्त होंगे, अगर ऐसा हुआ ही नहीं है तो फिर गलती भी बड़ी सख्त होगी। हमें जरूरत सब्र की है। इस वक्त जो टकराव है उसका मुकाबला करें, पिछले बाबों पे नहीं, पिछली रिवायात पे नहीं। जो आजकल सहाबा को मुकाबले में लाते हैं, बात समझते? दिन हो हजरत उमर का तो हजरत उमर का दिन ही बनाना चाहिए। दिन हो उस्मान गनी का तो उस्मान गनी का ही बनाना चाहिए। दिन हो सदीक अकबर का तो सदीक अकबर रज़ी अल्लाह का ही बनाना चाहिए। दिन हो बिलाल हबशी का तो वही बनाना चाहिए। दिन हो अली का तो अली का ही बनाना चाहिए। दिन हो हुसैन पाक का तो वही बनाना चाहिए। जो दिन हो वो ही बनाना चाहिए। ठीक है? तो फिर जब कुर्बानी इस्माइल अलैहिस्सलाम की सुन्नत है तो किसी सुन्नी को इतराज नहीं है, किसी अहले हदीस को इतराज नहीं है। तो जब हुसैन का मुहर्रम का महीना हो तो वहां क्यों इतराज हो यार? और ये सब आए जी, जिक्र हुसैन कॉन्फ्रेंस है, आधा घंटा बोलना है, 25 मिनट साहबा की तारीफ की, 5 मिनट इमाम हुसैन की बात की। अस्सलाम वालेकुम। ये देखना है यार, ये क्या है, इस पे बात करना है, इस पे गौर करना है। हो सकता है वो सीधा हो यार, उसको समझाया ये हो कि यही सब कुछ है, ये सब कुछ है इसलिए कि ये उनके आगे
कुछ नहीं है, इसलिए सब कुछ है। तो बात मुश्किल की हो रही है यार, बात हो रही मुश्किल की। सैयद से आज भी वो मुस्कुरा रही है। इसमें मुश्किल क्या है, इसमें बर्दाश्त भी है, बर्दाश्त भी है। जलाली सैयद भी है, जमाली सैयद भी है, जलाल भी उसकी सिफत है, जमाल भी उसकी सिफत है, हुसैनी सैयद भी है, हसनी सैयद भी है, हसनी हुसैनी भी है। तो इस हवाले से सैयद फसाद नहीं जाता। सैयद फसाद को मिटाने के लिए अपनी हुकूमत भी दे देता है, जिसको हसन कहते हैं, फसाद खत्म करने के लिए। तो जब एक लामुतनाई फसाद बपा होता है, फिर सब कुछ कुर्बान भी कर देता है हुसैन बन के। जहां तक गुंजाइश होती है अपनी जात तक कुर्बान कर देते हैं, और जहां गुंजाइश नहीं रहती फिर अपनी जात तक कुर्बान कर देते हैं। नहीं समझे? कुर्बानी जात की होती है, जात इनकी अपनी नहीं होती, जात इनकी अपनी नहीं होती। जात जैसा चाहता है। पिछली गुफ्तगू मैंने कहा था कि अल्लाह ताला हुजूर पाक ने फरमाया कि अब देखो कि अल्लाह मुझसे क्या काम ले रहा है, फिर देखना मेरी बात मेरे नवासे से क्या काम लेता है। तो नवासे से काम ले रहा है, नवासे की आल मौजूद है, हजूर की आल फातिमा की आल से ही कायम दायम है। फातिमा भी है, अली भी है, फातिमा ज़ादे भी हैं, अली ज़ादे भी हैं। इन पे जो हरफ रखेगा, हरफ इनके मुतालिक इस्तेमाल करेगा, मैं उनको साहबजादा भी कहूँगा, उनको मैं साहबजादा भी कहूँगा, मगर साहिब शैतान होगा, उसके ज़ादे होंगे, क्योंकि मैं हराम ज़्यादा इनको कहूँ तो ये फिट नहीं बैठता, क्योंकि राम ज्यादा है, राम ज्यादा है। तो इसलिए मैं सबको नहीं कहता, उन लोगों को जिनमें सोच की गुंजाइश है कि ये गौर फरमा लें, आपको मुगालते में डाला जा रहा है। यकीन जाने कि हम हनफी मसलक पे अमल कर रहा है या नहीं। क्या ख्याल है? इमाम जाफर सादिक उनके कहते हैं कि ये शागिर्द हैं, ऐसे ही है ना। भी शागिर्द का तरीका और है, वो कहते हैं हम जाफरी हैं, उनका तरीका और है। मैंने तो कभी इस पे बात ही नहीं की, मगर इसका मतलब ये तो नहीं है ये बात अल्लाह करनी है। रफा दैन कर लिया ना कर लिया, हजूर ने किया है नहीं किया है, किसके पीछे होती है किसके पीछे नहीं होती, किसी के पीछे नहीं होती, किसी के भी पीछे नहीं होती। पीछे से इमाम के पीछे होती है, इमाम के पीछे होती है, किसी के पीछे नहीं होती। ये है फिका के इमाम, कोई है तरीकत के इमाम। अब तो इतने इमाम हैं माशाल्लाह कि इंसान कब है, इमाम ज्यादा है, इमाम वही है। आगे फिर तूने पूछी है इमामत की हकीकत, मुझसे अल्लामा इकबाल कहते हैं खुदा तुझे भी तेरी मेरे सामने, वो इसरारे खुद ही जो बताए, दो भी न रहने दे, हाथ भी ना हो, दिखाई भी दे, हो बंदा जलवा उसका हो। सुभान अल्लाह। अगर वो है तो हुजूर की आल में ही नजर आ सकता है, वली में भी नजर आता है, गैर सादात में भी नजर आता है। अगर आल देखना है, पूरे का पूरा देखना है, तो फिर आल में ही दिखाई देगा। इसलिए कहती अल्लाह कहती रसूल व उलुल अम्र मिनकुम, साहब अमर जो है वो सैयद के बगैर नहीं हो सकता, नहीं हो सकता, नहीं हो सकता। ये जो माना है कि हाथ में वक़्त है, तो हाथ में वक़्त तो बीबी भी रही है बेनज़ीर। क्या नवाज शरीफ साहब
इमरान साहब, सरदारी साहब, ये इस काबिल थे कि इनको हम उलुल अमर कह लें। उलुल अमर वो है जिसके मुतल्लिक मेरा ये तसव्वुर हो कि या अल्लाह क़यामत में भी इसका साथ अदा करना, कब्र में भी इसके साथ हूँ। इन उलुल अमर के मुतल्लिक जरा गौर करो, हाँ बनता है आपका। उलुल अमर वो है जो कब्र में आएगा आपका। उलुल अमर वो है जो कब्र में आएगा। अतिउ रसूल, अतिउल्लाह, अतिउ रसूल, उलुल अम्र मिनकुम। हजूर आएंगे, रिजाल आएगा, हजूर का भेजा हुआ गुलाम आएगा। ये नहीं हजूर का ही जलवा होगा। रिजाल इसलिए कहा है क्योंकि फना फिर रसूल को आ जाएगा, तो फना फिर आ जाएगा। तो मैं समझता हूँ कि अल्लाह आ जाए तो बड़ा डर लगेगा। अगर रब आ जाए वहां अल्लाह का नहीं पूछना, रब का पूछना है। रब आएगा दिखाई देगा, दीन आएगा दिखाई देगा, रिजाल आएगा दिखाई देगा, और हम देखने के काबिल नहीं होंगे, वो इस काबिल कर ले, वो इस काबिल कर ले। अगर मुझे किताब दिखाई रही है, मुझे कैसे कहेगा पढ़? तो जी आंखें बंद हैं। दुख के साथ कह रहा हूँ कि हमने अल्लाह की पहचान की है, इसमें कोई शक नहीं। हर बंदा करता है अल्लाह को राजी करने के लिए, मगर अक्सरियत ऐसी है कि या अय्युहल्लज़ीना आमनू आमिनू बिल्लाह। मैं बार बार पढ़ रहा हूँ, इसकी वजाहत नहीं कर रहा, तो आप समझते हैं या अय्युहल्लज़ीना आमनू आमिनू बिल्लाह, ऐ ईमान वालो अल्लाह पे ईमान ले आओ। इसका मतलब ये हुआ कि कुछ ईमान वाले ऐसे भी हैं, कुछ ईमान वाले ऐसे भी हैं कि उनका ईमान ऐसे है जैसे 4-5 नबी ने मस्जिद में रहते थे। मस्जिद में रहते थे तो सब ने कहा बाहर कौन आया है? उन्होंने कहा कि जनाब बाहर हाथी है। तो नबी ने जो थे उनका हमने भी देख रहा है, बहुत समझाया कि पहले आंखें बनवा लें, पहले आंखें बनवा लें, हाँ जी, फिर देखना। मगर फिर क्या हुआ कि हाथी लाया गया, उन्होंने फिर आंखें तो नहीं थी, ऐसे ही देख रहा था ना, जैसे आजकल हम कुरान की तफसीर देखते हैं। जैसे बीबियाँ कुरान नहीं पढ़ सकती तो वैसे ही बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैंने बिस्मिल्लाह कितने कुरान पढ़ लिए हैं, लेकिन नीचे नौज़ बिल्लाह हो बीबी क्या फ़ायदा होगा। अच्छा, इसी तरह हमारे तफसीर करने वाले, समझने वाले भी माशाल्लाह बीबियाँ ही हैं। तो वो क्या होता है कि जनाब वो उनके हाथी देखना है तो हाथ ही लगा सकते थे ना, एक ही हाथ लगाया, हाथी देख लिया, मैंने हाथी देख लिया, अल्हम्दुलिल्लाह मैं ईमान वाला हूँ, मैंने हाथी देख लिया, मैंने हाथी देख लिया। फिर दूसरा आ गया, उसने भी हाथ लगाया, अल्हम्दुलिल्लाह मैंने हाथी देख लिया। फिर तीसरे ने, फिर चौथे ने, फिर पांचवे ने, फिर जनाब जो आंख वाला था उसने कहा कि आपने हाथी देखा कैसा है? उसका हाथ कहीं दुम को लग गया था, कहता कि मस्जिद के झाड़ू जैसा हाथी, दूसरे का डोल जैसा, तीसरे का छत जैसा। मकसद ये कि जहां हाथ लगा वैसा ही हाथी लगा। तो उसने कहा जिसको तू छज कह रहा है वो है, ये है, वो ये है, तो सारे का सारा हाथी देखना, बात समझ रहे जी? जैसे वो है वैसे मानना, ये ईमान है। या अय्युहल्लज़ीना आमनू बिल्लाह, ऐ ईमान वालो तुसी कहते हो असीं ईमान लाए हो कि तुहानू ईमान दे दर्जे देते हैं, हुण उस तरह ईमान लियाओ जिस तरह ईमान लियाउण दा हक है। हाँ जी, जब वो ईमान हासिल हो जाएगा तो फिर क्या होगा? वो ईमान वाले कौन हैं? वो ईमान वाले वो हैं जो रोशनी की तरफ लेके जाते हैं, अंधेरों से निकालते हैं। दूसरे जो वली हैं कुफर वाले, वो रोशनी से निकाल के अंधेरे की तरफ लेके जाते हैं।
इसमें इख्तिलाफी बात को छोड़ के ये देख लें, अगर आपको अल्लाह का कुर्ब हजूर के बगैर मिलता है तो हासिल कर ले। भी जिनके कहने पे हमने अल्लाह को माना है, सहाबा ने अल्लाह को माना है, अब उनके कहने पे अली को क्यों नहीं मानना, हुसैन को क्यों नहीं मानना? इसलिए फरमाया या अय्युहल्लज़ीना आमनू बिल्लाहि व रसूलिही वल किताबिल्लज़ी नज़्ज़ला अला रसूलिही। एक किताब वो है जो हुजूर पे नाज़िल हुई, इसको कुरान कहते हैं। एक वो किताब है जिसको हम हदीस कहते हैं, हुजूर बयान फरमाते हैं। इस हवाले से ईमान जो है वो लाना है। अगर आप ये कहते हैं, हम कब कहते हैं कि जो हुसैन पाक के मुकाबले में आए थे वो काफिर थे, हम कब कहते हैं वो काफिर थे? वो भी ईमान वाले थे, कोई मुसलमान थे। तो या अय्युहल्लज़ीना आमनू बिल्लाहि, ऐसे ईमान वाले बन जाओ, ऐसे ईमान वाले बन जाओ। कैसे? जैसा बनने का हक है। तो ये हमें उस वक्त ही मिलेगा जब ईमान वाले और ऐने ईमान इसका मजा नसीब होगा। अल्लाह ताला हमें ऐसा ईमान नसीब फरमाए जो जिसका अजर खैर मुक़द्दर हो, जो हमारी नस्लों तक भी चले और क़यामत तक भी चले, और हमारा होना ना होना हो जाए, हमारा होना ना होना हो जाए, और हमारा ना होना हो जाए। कमाल है।